identification of chemical reactions, केमिकल रिएक्शंस की पहचान। इसके लिए पहली एक्टिविटी फर्स्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ Mg रिबन। मैग्नीशियम रिबन के जलाने की एक्टिविटी है। मैग्नीशियम जो है Mg इज अ रिएक्टिव मेटल। यह एक रिएक्टिव मेटल है, जिसके कारण, है ना, यह एयर में उपस्थित ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है ना, ड्यू टू विच it forms a layer of its oxide on its surface, है ना, that inhibit its clean burning। यानी यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है, that inhibits its clean burning, इसको जलने से रोक देता है ना। So magnesium ribbon are cleaned by using sandpaper before burn it, है ना, and therefore Mg ribbon, magnesium ribbon is cleaned by sandpaper before burn it। इसको जलाने से पहले साफ करना आवश्यक। इसे क्वेश्चन किया जाता है, मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, जिसके कारण हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन कर इसके सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जो इसको जलने से रोकता है, इनहिबिट करता है। एंड therefore magnesium ribbon is cleaned by sandpaper before burn it। उसको साफ करना आवश्यक होता है। फिर दूसरा सवाल इससे पूछता है कि why should we wear eye protection or keep our eyes far away from burning magnesium, है ना। we should, अब क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन का जवाब इससे मिल जाएगा। we should keep our eyes far away or wear eye protection during burning of magnesium ribbon, because
because it burns with dazzling light that can damage our eyes. So, to protect our eyes from damage, we should wear an eye protection. आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन पहनने की जरूरत पड़ती है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, ये दो प्रश्न थे, दोनों का जवाब हमने आपके बोर्ड पर लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कारण कि बार बार फिर नोट्स लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख लेंगे, बजाबता कोर्स के मुताबिक अभी हम आपका काम कर रहे हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट ऋषभ? ऋषभ, ऋषभ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं आप। अब देखो यहां पर इस एक्टिविटी का रिजल्ट अब लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को अब हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, साफ करने के उपरांत। मान लो कि यह एक स्प्रिट लैंप है, स्प्रिट लैंप के फ्लेम पर चिमटे के सहारे अ पेयर ऑफ टोंग से मैग्नीशियम के फीते को पकड़ लिया और इस पर जलाएंगे। एमजी रिबन है, ये अ पेयर ऑफ टोंग है, पेयर ऑफ टोंग माने चिमटा से पकड़कर जलाते हैं, इसलिए कि मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, है ना। अगर टोंग से नहीं पकड़ेंगे तो आपका हाथ को जलाएगा। और इसके जले हुए भाग को यहाँ पर एक पेट्री डिस्क रखो, चाइना मिट्टी, पेट्री डिस्क, पेट्री डिस्क में जला हुआ आस्क चूर्ण यहाँ पर आएगा, राख आस है, ये व्हाइट कलर का आएगा, व्हाइट। यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप जलाते हैं तो MgO व्हाइट पाउडर का निर्माण होता है, व्हाइट पाउडर है। तो मैग्नीशियम जलने से पहले मैग्नीशियम का फीता का कलर कैसा है? इसका कलर है ग्रे, जो जलने के उपरांत व्हाइट में तब्दील हुआ। यह ग्रे कलर से यह चेंज हो गया व्हाइट में। तो इस एक्टिविटी से कंक्लूजन आया, when we add two substances together then change in color occurs, it means chemical reaction takes place, है ना। यानी केमिकल रिएक्शन होने का पहला पहचान क्या है? देखो पहला चीज आ रहा है कंक्लूजन, when on
on mixing two substances together, if change in color occurs. Then we concluded that chemical reaction occurred. Chemical reaction occurred. केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर हुआ, इससे यानी चेंज इन कलर एक केमिकल रिएक्शन होने की पहचान है। दूसरी एक्टिविटी कहता है एनसीईआरटी बुक के मुताबिक, सेकेंड एक्टिविटी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगली एक्टिविटी है, एक टेस्ट ट्यूब में जिंक का ग्रेन्यूल लीजिए, जिंक का दाना लेकर एक्टिविटी सेकंड एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में जिंक का ग्रेन्यूल्स ले लिया, ग्रेन्यूल्स ऑफ Zn, जिंक का ग्रेन्यूल लिया, और इसमें हम लोग डाल दिया क्या, H2SO4 या कोई भी चीज, H2SO4 डाला। पहले थर्मामीटर के माध्यम से इसका टेम्परेचर माप लो, है ना, टेम्परेचर बिफोर एडिंग H2SO4। इस टेस्ट ट्यूब का हम टेम्परेचर मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर है ना, और फिर थर्मामीटर के माध्यम से टेम्परेचर आफ्टर एडिंग H2SO4, मान लो कि ये पहुंच जा रहा है 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। और साथ साथ दो एक्टिविटी एक साथ है यहाँ पर, जिंक के ग्रेन्यूल पर मान लो कि इसमें H2SO4 आपने डाला, तो यहाँ पर बबल बनना शुरू होगा, फॉर्मेशन ऑफ बबल इन द लिक्विड क्लियरली टेल्स दैट गैसेज आर फॉर्म्ड इन इट, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बबल का फॉर्मेशन, बबल formed on adding H2SO4। H2SO4 डालने के बाद बबल का फॉर्मेशन हुआ, जो गैस के इवोल्यूशन को बता रहा है। ये बता रहा है ये एक्टिविटी यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, ये बता रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी रिलीजिंग ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना और चेंज इन टेम्परेचर भी केमिकल रिएक्शन का पहचान है ना।
कंक्लूजन यहां आया on adding two substances together, if gas is formed and gas is formed when से शुरू करो, है ना? Gas is formed, then we concluded that then from this observation we concluded that chemical reaction occurs. केमिकल रिएक्शन हुआ यहाँ पर, और इससे एक चीज और आया हमारे पास, ये पहला ये दूसरा आया, पहले तो चेंज इन कलर, और तीसरा आया, तीसरा ऑब्जर्वेशन, when on adding two substances together, if change in temperature occurs, then from this observation we concluded that chemical reaction occurred. इस एक्टिविटी से दो चीज, जैसे केमिकल रिएक्शन की पहचान चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, इस एक्टिविटी को एक साथ लिया गया, यानी दो ऑब्जर्वेशन इससे हमने प्राप्त किया। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई एक से भी हम पहचान लेंगे और एक साथ दो घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। दो घटनाएं एक साथ, देखो चेंज इन टेम्परेचर भी यहां हो रहा है और साथ साथ गैस भी बन रहा है, यानी चारों में से कोई दो हो सकता है, कोई एक हो सकता है, कोई तीन हो सकता है, या चारों घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नो डाउट। एक साथ सिर्फ एक घटना हो ये कोई जरूरी नहीं है ना? एक साथ तीन घटना, दो घटना, एक घटना, चार घटना भी हो सकती है, इस तरह की घटनाएं, है ना? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। एक और एक्टिविटी है, अभी तीन आया है हमारे पास रिजल्ट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। आइडेंटिफिकेशन है ये सब केमिकल रिएक्शन का। पार्टिकल ऑफ मैटर 9 वाला लिखा हुआ है, चलो मिटा दें। ऋषभ, आप बोलते जाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी है, सॉल्यूशन बनाते हैं बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का। एक्टिविटी थर्ड,
दो टेस्ट ट्यूब लेंगे हम। एक टेस्ट ट्यूब में इसमें हम लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, है ना। और दूसरा टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। इसमें लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ, एक्वा सॉल्यूशन जल में घोल दिए हैं, सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट। दोनों में ये सॉल्यूशन है। एक तीसरा टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब सी। इसमें टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी के सॉल्यूशन को डालेंगे एक साथ। दोनों तरफ से सॉल्यूशन को डाल दिया। सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब ए और सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब बी इसमें डाल दिया, दोनों मिक्सअप हो गया। तो कुछ देर के बाद यहां पर इस प्रकार से रिएक्शन होगा। देखो ये रिएक्शन सॉल्यूशन स्टेट में ही हो रहा है। सॉलिड स्टेट में दोनों BaCl2 और Na2SO4 को सॉलिड स्टेट में मिला दो, रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो यहां पर हम मिलाए Na2SO4 सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, AQ लिखते हैं एक्वा सॉल्यूशन के लिए, प्लस BaCl2 AQ एक्वा सॉल्यूशन BaCl2 का यहां पर हमने लिया, ठीक है। दोनों को मिक्सअप कर दिया एक साथ, तो यहां बना BaSO4 का व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट, यानी दो लिक्विड था, सॉलिड दाना बनने लगा, यानी चेंज इन स्टेट हो रहा है। प्लस NaCl का सॉल्यूशन NaCl यहां पर इस एक्टिविटी से हमको पता चला, जैसे इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस तो अभी हमने सिखाया नहीं है, आगे हम कैसे रिएक्शन लिखेंगे उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी when on adding two substances together, if change in state occurs, then then from this observation we concluded that chemical reaction occurred, है ना। यानी इससे क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। चौथा, when on mixing two substances together, if change in state occurs, change in state or formation of precipitate, इसको हम लिखते हैं PPT, ब्रैकेट में लिख दिया। precipitate occurs, then from this observation we concluded that chemical reaction
occurred. स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट मिस्टर ऋषभ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज अब हम आपसे बात करेंगे केमिकल रिएक्शन लिखें कैसे। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, पहले तो इक्वेशन लिखने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये 9 क्लास में आपने पढ़ा है थोड़ा सा, उस पर हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम टाइम लेंगे आपसे, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन करा करके उससे वैलेंसी निकालकर, दो चीज की वैलेंसी निकालेंगे, मेटल नॉन मेटल की और रेडिकल की, और इस वैलेंसी का उपयोग करते हुए केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे हम, और उसको तब फिर बैलेंस करने का तरीका आपको बताएंगे, है ना। और केमिकल रिएक्शन को कैसे हम, केमिकल इक्वेशन को कैसे हम इंफॉर्मेटिव बनाएं, इस पर भी बात करें। तो अब हम एक टॉपिक बनाते हैं, हाउ डू वी एक्सप्रेस अ केमिकल रिएक्शन, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं का रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम इसको अभिव्यक्त करें। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है ना। केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, इसकी पहचान तो हमने बताया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका, सेंटेंस के रूप में, वर्ड के रूप में, और केमिकल इक्वेशन के रूप में। सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस द्वारा chemical reactions can be represented in terms of words के रूप में, और तीसरा केमिकल इक्वेशन द्वारा, केमिकल इक्वेशन द्वारा। देखो, when a chemical reaction is expressed in terms of sentence, then it is called expression of a chemical reaction in terms of sentences, है ना, सेंटेंस के रूप में। अब इस सब का डिफिनीशन नहीं आता है कभी, और कोई पूछेगा भी नहीं। ये सेंटेंस के रूप में हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एक, वेन, देखो सेंटेंस लिख रहे हैं, वेन मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम इज burnt in presence of oxygen, then magnesium oxide is formed. This is sentence equation. सेंटेंस के टर्म में हमने इसको लिखा। अब वर्ड के रूप में हम कैसे इसको लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल ठीक वही, मैग्नीशियम, वर्ड लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो लाइन देंगे। देखो इस साइड रिएक्टेंट कहलाता है, इस साइड एरो लाइन के इस साइड वाला ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट,
और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों में ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कहलाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एरो लाइन द्वारा डिनोट करते हैं। एरो लाइन, एरो का हेड प्रोडक्ट की ओर डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को डिनोट करता है, और इसका टेल जो है रिएक्टेंट को डिनोट करता है। रिएक्टेंट किसको कहते हैं? सब्सटेंसेज दैट अंडरगो केमिकल चेंज, are called reactants। और नया पदार्थ जो बनता है, न्यू सब्सटेंस formed during chemical reactions is called product। नया सब्सटेंस जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, और जिस सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट को हमेशा एरोलाइन के टेल की ओर लिखा जाता है और प्रोडक्ट को एरोलाइन के हेड के बाद लिखा जाता है। और रिएक्टेंट अगर दो की संख्या में हो या दो या दो से अधिक हो तो सारे के सारे रिएक्टेंट को प्लस साइन द्वारा सेपरेट किया जाता है। उसी प्रकार अगर प्रोडक्ट भी दो या दो से अधिक की संख्या में हो तो सारे प्रोडक्ट को प्लस साइन द्वारा सेपरेट किया जाता है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के रूप में अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? व्हेन a chemical reaction is expressed in terms of symbols of elements and molecular formulae of compounds, then it is called chemical equation। When a chemical reaction is expressed in terms of symbols of elements and molecular formulae of compounds, then it is called chemical equation। केमिकल इक्वेशन दो प्रकार का, जैसे इसमें देखो अब सिंबल मैग्नीशियम ना लिखकर Mg लिख दिया, सिंबल प्लस O2 ऑक्सीजन। देखो नोटेड पॉइंट एक लिखना हमेशा नोट में। आप बहुत, हम छोटी छोटी बातों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine are always found in diatomic state, है ना? Therefore
हाइड्रोजन को क्या लिखते हो, H2। ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को क्या लिखते हो, N2। रिएक्शन लिखते समय ऐसे लिखा जाता है। O लिखना है तो O2, F लिखना है तो F2, क्लोरीन लिखना है तो Cl2, ब्रोमीन लिखना है तो Br2 लिखेंगे। ये वैलेंसी नहीं है बाबू। आयोडीन लिखना है तो 2 लिखेंगे। ये डाई एटॉमिक स्टेट में है। कुछ और बात लिखो। सल्फर, सल्फर S8 फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस, फास्फोरस हमेशा P4 में पाया जाएगा, P4 स्टेट में। तो ध्यान दो, Mg प्लस O2, O2 हमने इसलिए लिखा कि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक स्टेट में पाया जाता है, और एरो लाइन से रिएक्टेंट को अलग किया, यहां पर MgO लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो इसको हमने कहा क्या, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन दो प्रकार का होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, तो स्क्रीनशॉट ऋषभ। हाँ वो बताने वाले हैं, हम बताएंगे बेटा, अभी इतना पर ध्यान से समझो। हम बोले हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी का कमाल दिखाएंगे आपको, बोले हैं ना। आपको हम सिखा देंगे लिखने के लिए, आप परेशान मत होइए, बताने दीजिए क्रमवार पहले, ठीक है। अब देखो बेटा, केमिकल इक्वेशन दो प्रकार का होता है, पहले इसका परिचय दे देते हैं, तब हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन और हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, दो सवाल लेंगे, ठीक है। चलो ठीक हो, कितना टाइम हुआ, 29 अभी है 10 मिनट, 29 हो गया। हाँ तो 40 से 20, तो 20 तक है, फिर कल बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो।